हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज हम बात करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में और साइड इफेक्ट क्या होता है समझेंगे। इससे पहले कि मैं थ्योरी बताकर आपको बोर करूं, ये एक एप्लीकेशन है जिस पे हम साइड इफेक्ट परफॉर्म करने वाले हैं। अभी के लिए तो सिंपल है, अगर मैं इट्स OTP एंटर करता हूँ तो मुझे ये प्रोफाइल दिखती है, और अगर मैं लॉग आउट करूँ तो ये लॉग आउट हो जाता है। इवन तो मैं लॉगिन करने के बाद लेट्स से ऐसे रिफ्रेश कर दूँ तो भी क्या लॉगिन पेज पे आ जाता है। ठीक है, यानी कुछ भी डेटा परसिस्टेंट नहीं है यहाँ पे, राइट। तो सिंपल सा एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप चीज़ से, लेकिन इस पे पहले आने से पहले हम समझते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है। तो साइड इफेक्ट क्या होता है बेसिकली कैसे समझ सकते हैं, रियल लाइफ में कैसा होता है। अगर आप एक दवा खा रहे हो, राइट, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, और ये आपकी बॉडी में जाती है और उस पार्ट पे जाके लेट्स से इफेक्ट ठीक करता है, राइट। लेकिन ये ठीक कर रहा है, लेकिन इसका आपका साइड इफेक्ट क्या दिखता है। लेट्स से अगर आपका बाल झड़ने लगा या स्किन पे रैसेज आ रही है, तो बेसिकली क्या इस प्रोसेस को परफॉर्म करते वक्त कुछ अलग दिखा, जिसको आप बोल रहे हो साइड इफेक्ट, है ना। आप क्या बोलते हो, इस दवा का साइड इफेक्ट है, यानी कि ये दवा ठीक तो करेगा, साइड में बदले में गिफ्ट में आपको कुछ और भी बुरी चीज़ देगा। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं, एप्लीकेशन में भी हमारा साइड इफेक्ट होता है। कैसे एप्लीकेशन का साइड इफेक्ट में क्या क्या आता है, अगर आप बात करीजिए HTTP कॉल के बारे में, ठीक है, या आप बात कर दीजिए कंसोल लॉक या सेट टाइम आउट, है ना। अगर सेट टाइम आउट अगर आप यूज़ कर रहे हो API जो ब्राउज़र की API है, या सेट इंटरवल, या फिर आप लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हो डेटा सेव करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ किस में आती है, ये सब आती है किसमें, साइड इफेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि इन सब से आप डायरेक्टली डील नहीं करते। लेट्स से आप लॉगिन करना चाहते हो, तो लॉगिन करने के बाद क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे लॉगिन सक्सेसफुल हो तो होम पेज आना चाहिए, राइट। और नहीं तो क्या आना चाहिए, एरर पेज आना चाहिए, जो भी है। तो लेट्स से लॉगिन कर रहे हो, लेकिन लॉगिन करने के बाद इससे क्या होगा, लॉगिन ऐसे तो नहीं करवाओगे आप, यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई करोगे, तो आप करोगे HTTP कॉल। तो इससे क्या होगा, एक नेटवर्क कॉल बनेगी, राइट। उसके बाद अगर से डेटा सही आया तो आप क्या करोगे, लॉगिन करवा दोगे, है ना। तो बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान आपको क्या मिला, एक साइड इफेक्ट मिला। आपने एक साइड इफेक्ट परफॉर्म किया, यानी कि सिंपल क्या होता है, लॉगिन किया, डिस्प्ले कर दिया तो सिंपल है, राइट। लेकिन इसका इफेक्ट क्या दिखा, आपको HTTP कॉल करना पड़ा, और ये नेटवर्क से जुड़ा और नेटवर्क से डेटा लेके आया, और तब यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इवन तो लेट्स से आप डेटा किसी ने एंटर किया और आप क्या कर रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिखाना है, लेकिन पेज रिफ्रेश करे तो वापस से डेटा आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, डेटा सेव करते वक्त आप इसको लोकल स्टोरेज में सेव करोगे, राइट। तो आपका यहाँ काम क्या था, डेटा एंटर करना और फिर पेज पे दिखाना, रिफ्रेश करने पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, लोकल स्टोरेज यूज़ किया, यानी कि एक काम प्रोसेस जो करना था उसको करते वक्त आपने एक और प्रोसेस किया, जिसके कारण दूसरे चीज़ के साथ डील हुई, राइट। यानी कि कुछ और चीज़ के साथ इफेक्ट मिला या इफेक्ट देखने को मिला, है ना। यानी कि बेसिकली जब आप लोकल स्टोरेज यूज़ करोगे तो आपका डेटा सेव होगा, राइट, ब्राउज़र में कहीं पे, है ना। HTTP कॉल करोगे तो नेटवर्क कॉल होगा, एक नेटवर्क का रिक्वेस्ट जाएगा। तो ये सब लोग, अगर आप सेट टाइम आउट यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपने एक फंक्शन रन करी, उसके अंदर सेट टाइम आउट है, तो क्या, तो आपका फंक्शन तो रन हो गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या देखा कि एक टाइमर चालू हो गया, है ना। तो इस तरह ये सारी चीज़ें किस में आती है, साइड इफेक्ट में आती है। यानी कि एक काम को करते वक्त उसका जो भी प्रोसेस, एक अलग प्रोसेस दिखे, और बेसिकली, और ये उससे रिलेटेड इनडायरेक्टली है, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं है, राइट। यानी कि तो बेसिकली इसको क्या बोलते हो, साइड इफेक्ट। जैसा मैंने एग्जांपल लिया दवा का, राइट। यानी कि बेसिकली आप कुछ भी कर रहे हो एक चीज़ इंटेंशन के लिए, लेकिन उसको करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ रहा है जो और एक चीज़ कर रहा है। जैसे एग्जांपल है HTTP कॉल क्या करेगा, नेटवर्क कॉल, यानी एक नेटवर्क यूज़ करने वाला है। तो ये सारा चीज़ कंसोल लॉग आप जब करते हो फंक्शन के अंदर तो इम्प्योर फंक्शन बन जाती है। क्यों? क्योंकि console.log साइड इफेक्ट होता है। console.log बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका स्क्रीन के ऊपर। अब लेट्स से ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, तो console.log फेल हो गया, राइट। तो इसीलिए क्या है, साइड इफेक्ट, राइट। अब हमने जैसे प्योर इम्प्योर ये सब पढ़ा था, राइट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। तो बेसिकली ये साइड इफेक्ट यहाँ पे, और अभी हमने कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म नहीं किया। अगर हम React.js का बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी टास्क क्या है रिएक्ट का, जो भी आप लिखते हो उसको UI पे दिखाना, राइट। रेंडर योर UI, बेसिकली जो भी आप टाइप करते हो उसको लिसन करना, राइट, उसको रिएक्ट करता है ना। यानी कि बेसिकली जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसको समझता है, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेता है, उसके अगेंस्ट जो भी है, राइट। उसके बाद क्या, आप जो भी JSX लिखते हो वो क्या करता है, पहले समझता है, यानी इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है, फिर क्या स्क्रीन पे दिखा देता है, रेंडरिंग JS। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिएक्टिंग टू यूज़र इवेंट्स एंड इनपुट्स, बेसिकली जो हम यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन चेंज जो भी यहाँ पे लगाते हैं, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस पर, जैसे आप देख रहे हैं ऑन क्लिक जो भी चीज़ है, ये जो रिएक्ट क्या करता है, इसको बेसिकली इसको रिएक्ट करता है। रिएक्ट मतलब क्या, रिस्पॉन्ड करता है बेसिकली, और जो भी एक्शन लेना लेता है। री रेंडरिंग मतलब क्या, री रेंडरिंग मतलब कि बेसिकली आपने जो भी, लेट्स से यहाँ पे A था, अब आपने B लिख दिया, तो B को स्क्रीन पे दिखाना है ना। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, री रेंडरिंग, राइट। कॉम्पोनेंट्स व्हेन स्टेट और प्रॉप्स चेंजेस, तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी स्टेट या प्रॉप्स चेंज होगा
तब आप क्या करते हो, स्क्रीन पे वापस उसको दिखाते हो या री रेंडरिंग करते हो बेसिकली। तो ये सब जो है रिएक्ट का प्राइमरी टास्क है। इसके सिवा जो भी है अपना क्या बोलते हैं उसको, बाकी जो भी बच गया उसको बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो वो पूरा चीज़ किस में काउंट होता है, आपके साइड इफ़ेक्ट्स में काउंट होता है। तो ये तो प्राइमरी टास्क था रिएक्ट का, ये करता ही है। लेकिन बिना साइड इफ़ेक्ट का अपना एप्लीकेशन नहीं चल सकता, राइट। साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा। साइड इफ़ेक्ट में जैसे हमने बात किया, जो भी HTTP कॉल, बिना HTTP कॉल का आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो लेकिन रिएक्ट इसको भी मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ दिया है जिसको हम बोलते हैं यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट मतलब क्या, कि ठीक है तुम्हारे एप्लीकेशन में इफेक्ट है तो इस हुक को यूज़ करो, बेसिकली इस फंक्शन को यूज़ करो, और जो भी आपके साइड इफेक्ट है उसको परफॉर्म करो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइड इफेक्ट की, तो ये जो है मेरी एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली सारे टैब को बंद कर देता हूँ, मैं जाता हूँ लॉगिन जेएस में। लॉगिन जेएस में बेसिकली क्या, मैं एक इनपुट है जो कि लिसन कर रहा हूँ और मैं पेरेंट को भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, props.login। और यहाँ पे जो ऑन लॉगिन है कॉल हो जाता है लॉगिन कंपोनेंट का, यहाँ पे लॉगिन हो जाती है। अगर वेलकम से अगर कोई लॉग आउट करता है तो बेसिकली क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट में जो भी फंक्शन है हैंडलर वो एग्जीक्यूट हो जाता है और लॉग आउट हो जाता है, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्टेट से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप लॉगिन हो तो लॉगिन पेज, लॉग आउट हो तो लॉग आउट पेज, राइट। इसलिए एग्जैक्टली ये काम कर रहा है। जो भी आप OTP देते हो लॉगिन कर देता है, लॉग आउट करोगे तो ये स्क्रीन दिखती है, राइट। मेन फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन का, किसी भी बेसिक एप्लीकेशन का। अब अगर मैं बात करूँ कि इस पे साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है, यानी कि अगर कोई लॉगिन करे तो मैं क्या करूँ, लोकल स्टोरेज यूज़ करूँ। लोकल स्टोरेज यूज़ करूँ मतलब क्या, यहाँ पे ब्राउज़र में जो भी अपना एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगी, ये अपनी लोकल स्टोरेज है, राइट। यहाँ पे इंडेक्स DB, ये जितने भी APIs है, मतलब परसिस्टेंट स्टोरेज है यहाँ पे ब्राउज़र के लेवल पे, यहाँ पे सब दिखते हैं स्टोरेज के अंदर। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो अभी लोकल स्टोरेज पे कुछ भी नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो है ना, एम्प्टी है। तो लेट्स से मुझे इसको यूज़ करना है, तो अपने पास क्या लोकल स्टोरेज API है, ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, राइट, जो वेब API के अंदर आती है। तो क्या लोकल स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, सेट आइटम। मैं आइटम सेट करना चाहता हूँ इज़ लॉग्ड इन, और मैं यहाँ पे ट्रू सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई OTP इंटर करता हूँ, यानी कि बेसिकली वन टाइम पासवर्ड, और आप देखोगे यहाँ पे ट्रू आ गया। लेकिन बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ट्रू फॉल्स नहीं, मुझे बेसिकली 1 एंटर करना है, 1 सेव करना है जब कोई लॉगिन करे, ठीक है। तो लेट्स से रिफ्रेश करता हूँ और मैंने यहाँ पे OTP एंटर किया, आप देखोगे क्या रिप्लेस हो गया, 1 हो गया, राइट। सो 1। और अगर कोई लॉग आउट करे तो मैं क्या करना चाहता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, इसको रिमूव कर देना चाहता हूँ, ठीक है। इज़ लॉग्ड इन, ये की रिमूव कर देना चाहता हूँ। सो की वैल्यू पेयर में हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे डेटा, राइट। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, अब देखेंगे अगर मैं कुछ OTP एंटर किया, ट्रू ऑलरेडी था, लॉग आउट किया, फॉल्स, और बेसिकली यहाँ फॉल्स ना होके यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, राइट। तो ये काम कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई लॉगिन किया है और कोई गलती से रिफ्रेश करे तो वापस लॉग्ड इन मिलना चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइड इफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम जब रिफ्रेश करते हैं तो एक कायदे से अपनी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए, राइट। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का और एक प्रोसेस क्या है, ये चेक करेगा लोकल स्टोरेज, यानी कि इस काम को करते वक्त ये बात करेगा ब्राउज़र के API से और वहाँ जो भी डेटा चेक करेगा, यानी कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, राइट। मतलब जो करना है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज नहीं रख रहे, राइट। इस एप्लीकेशन में कहीं भी लोकल स्टोरेज नाम का कोई चीज़ क्रिएट नहीं किया, ये क्या है, थर्ड पार्टी है। तो हम थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। अब साइड इफ़ेक्ट जो है परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म बेसिकली कैसे करेंगे, लेट्स से यहाँ पर अगर हम चेक करना है, जब भी रिफ्रेश करते हैं तो क्या होती है, ऐप कंपोनेंट सबसे पहले लॉग आएगा, राइट, यहाँ पर। तो अगर ऐप कंपोनेंट में ही हम चेक करेंगे, क्योंकि लॉगिन में वेलकम में चेक करना बेकार है, राइट, क्योंकि अपना यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं हो रही, तो सबसे पहला यहाँ पे ऐप ही चलेगा, है ना, सभी कंपोनेंट से पहले। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, लेट्स से मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इफ़ ओके। और यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ अगर लोकल स्टोरेज, ठीक है, बेसिकली जूम कर देता हूँ मैं, गेट आइटम करके डेटा निकालते हैं, क्या इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऐसा है, यानी कि बेसिकली हम क्या करते नहीं है, अगर रिमूव लॉग आउट करते तो रिमूव हो जाती है, यानी की नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या, सेट इज़ लॉग्ड इन ट्रू कर दो, यानी कि हाँ लॉग्ड इन रख दो, ठीक है, ऐसा चीज़। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रही है कंसोल में, यहाँ पे अगर एरर देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है,
सो यहाँ पे क्या रिएक्ट बोल रहा है कि भाई आपने बहुत बार री रेंडरिंग कर ली है। री रेंडरिंग मतलब बहुत बार एप्लीकेशन इसने ऐप कंपोनेंट को मतलब चेक किया, फिर से स्क्रीन पे दिखाया, चेक किया, स्क्रीन पे दिखाया, यानी कि जो भी है कोड लिखा उसको बार बार इसने पढ़ा, फिर स्क्रीन पे दिखाया, और उसका एक लिमिट होता है और वो रीच आउट हो गया, राइट। हमने लिमिट पार कर दी और यहाँ पे इसने क्या किया, इनफाइनाइट लूप जा रहा था, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इसने एप्लीकेशन रोका और यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया, राइट। यानी कि जितने बार हम स्टेट सेट कर रहे थे उतने बार हम इसको री रेंडर कर रहे थे, ताकि आपको पता है जब भी आप स्टेट सेट करते हो तो क्या होता है, आप एप्लीकेशन को री रेंडर करते हो, राइट। ऐप कंपोनेंट री रेंडर होता है ताकि जो भी चेंजेस है आपके स्क्रीन पे दिखेगी, राइट। हम चेंजेस ऐसे ही दिखाते हैं, राइट। यहाँ पे जो भी आपने चेंज किया, स्टेट चेंज किया, और री रेंडर होती है, स्क्रीन पे चेंजेस दिख जाती है। अब जब भी री रेंडर होती है यानी कि वापस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो स्टेट में रहता है वो डेटा वही वैसे ही रहता है, बाकी अगर रेफ में है तो भी वैसे ही रहेगा, राइट। यूज़ रेफ आपने यूज़ किया था कल, उसमें भी डेटा परसिस्टेंट रहेगा, बाकी जो भी वेरिएबल्स है नॉर्मल वो रीसेट होता रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, हमने आपका ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ, यहाँ पे आपने स्टेट सेट यहाँ पे साइड इफेक्ट परफॉर्म करी, राइट। यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, स्टेट जैसी चेंज हुआ तो क्या मतलब फिर से री रेंडरिंग करनी, वापस ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर से आपने क्या किया, साइड इफेक्ट परफॉर्म करी, फिर से स्टेट चेंज किया, फिर से। तो जितने बार स्टेट चेंज करते हो उतने बार री रेंडर होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो साइड इफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, एकदम फ्लो में कर रहे हैं, राइट। कोई हम कुछ अलग फंक्शन में नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो स्पेसिफिक यूज़र क्लिक पे या कुछ ऐसा हैंडल हो, ये तो हमेशा ही रन करेगा, राइट। यहाँ पे हम स्टेट सेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कब होगा, जब भी यूज़र क्लिक होगा तब, और अगर यूज़र क्लिक नहीं होता तो ये सेट होगा ही नहीं। तो ये सारा चीज़ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यूज़र के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जितने बार ये कोड रन करेगा उतने बार स्टेट सेट होगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ, स्टेट सेट किया आपने, चेंज किया, फिर से ऐप कंपोनेंट क्या हुआ, रेंडर हुआ, फिर से क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। तो ये इनफाइनाइट लूप चल रही है, जिसको रिएक्ट ने लिमिट लगाया और उसको बेसिकली अपने को एरर थ्रो करके स्टॉप कर दिया वहीं पे। अगर ब्राउज़र लेवल पे क्या होता आपको पता है कि यहाँ पे वेट आता या ओके आता और नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता, राइट। तो ये इनफाइनाइट लूप को कैसे बचा सकते हैं, तो रिएक्ट बोलता है कि एक काम करो, अगर आपको साइड इफेक्ट परफॉर्म करनी है तो आप एक चीज़ और इंपोर्ट करो, उस हुक का नाम क्या है, यूज़ इफेक्ट, राइट। अब बेसिकली ये क्या है, ये भी फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है पहला पैरामीटर जो कि फंक्शन रहेगा, ठीक है। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हो, राइट। हमने हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ा है। और यहाँ पे दूसरा होता है एरे, राइट। अब ये बोलता है कि इसके अंदर आप लिखोगे साइड इफ़ेक्ट, तो आपका जो भी साइड इफ़ेक्ट है यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखाएगा। और यहाँ पे जो एरे है बेसिकली, ये बेसिकली बताता है डिपेंडेंसी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको लिखनी है डिपेंडेंसीज, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यूज़ इफेक्ट कैसे रन करेगा, यूज़ इफेक्ट पहले बोलता है कि क्या रन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं बेसिकली फंक्शन के अंदर, ठीक है। और ये पूछता है कब रन करना है, राइट। सो बेसिकली ये क्या है, ये व्हाट है, ये क्या है, व्हेन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, फंक्शन के अंदर जो भी आप साइड इफेक्ट लिख रहे हो, और ये अगर ब्लैंक है एरे, यानी कि क्या, अगर ब्लैंक है एरे तो इसका मतलब क्या, ओनली वंस, क्योंकि यहाँ बेसिकली आप जो पास करते हो इसको बोलते हो डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज मतलब कुछ भी हो सकता है जिस पे डिपेंडेंट है फंक्शन। एग्जांपल के लिए अगर मैंने वैर x इक्वल टू 10 लिखा और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं x चेंज करूँ तो ये कॉल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा, ठीक है। अब लेट्स से x इक्वल टू 12 करूँ तो क्या होगा, ये फंक्शन रन हो जाएगी। x इक्वल टू मैंने 13 किया तो रन हो जाएगी। जब भी मैं x की वैल्यू चेंज करूँगा, जब भी x, तो ये रन होगा जब भी x की वैल्यू चेंज होगी। यानी कि बेसिकली इस एरे के अंदर जो भी लिखते हो ये मॉनिटर करता है, राइट, एक तरह से रिएक्ट यहाँ पे। और जब भी ये चेंज होता है तब तक ये इफेक्ट आपका रन होती है, जो भी आप लिख रहे हो इस फंक्शन के अंदर। तो ब्लैंक मतलब क्या, कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ओनली एक बार रन करो। मतलब इसका रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ एक बार रन हो और उसके बाद रन नहीं हो, ठीक है। अगर इसके अंदर लेट्स से आप मल्टीपल लिख देते हो, ए कॉमा बी कॉमा कुछ भी पास कर सकते हो, यहाँ पे फंक्शन का नाम भी पास कर सकते हो क्योंकि कोई फंक्शन चेंज करे, राइट। क्योंकि लेट्स से मैंने वेयर लिखा था कॉल, और ये क्या है, फंक्शन है, राइट। अब मैंने कॉल की जगह लिख दिया कुछ नया फंक्शन, लेट्स से नया फंक्शन बनाया जो एक पैरामीटर रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन भी चेंज किया जा सकता है, राइट। तो अगर वो भी चेंज होगा तो एक कॉल होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब भी इस एरे के अंदर जो भी लिखोगे, राइट, डिपेंडेंसी अगर वो चेंज होगा तो फंक्शन तब तक रन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी अपना एप्लीकेशन रन होगा तो हमें क्या करना है, लॉगिन चेक करना है। अगर मेरा एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में कुछ है तो
अगर है मतलब लॉग्ड इन किया था उसको फिर से लॉग्ड इन कर दो, राइट। उसके बाद हमें दोबारा कुछ रन करने की ज़रूरत नहीं, राइट। यहाँ फंक्शन तो यहाँ पे एक ही काम है, मतलब क्या हम इसको ब्लैंक रखेंगे क्योंकि इसको हम एक ही बार रन करना चाहते हैं। और मैं क्या करूँगा, इस जो चीज़ है इसको मैं लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये एक ही बार रन करेगा, चाहे जितनी कितनी बार भी आप फंक्शन मतलब कुछ भी आप चेंज करो, ये एक ही बार रन होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और इसीलिए अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए एरर चली गई और बाय डिफ़ॉल्ट हम लॉग्ड इन है, राइट। इसे लॉग्ड आउट का बटन आ रहा है यहाँ पे, तो ये दिख रहा है ना किस तरह लॉग्ड आउट। और बेसिकली अगर हम लॉग्ड आउट करेंगे और फिर से रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए लॉगिन पे आता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार तभी भी चला था, राइट। ये मैंने दिखाने के लिए लिखा आपको, इसको हटा देते हैं। आप मल्टीपल यूज़ इफेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। कितने भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर के जैसे यूज़ स्टेट आप कितने बार भी कॉल कर सकते हैं, उसी तरह यूज़ इफेक्ट पे आप बहुत बार कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई मीन टू से बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, बस आपको डिपेंडेंसीज अच्छे से मैनेज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे कॉल हुआ था, लेकिन क्या यहाँ पे इसको कुछ मिला नहीं क्योंकि मेरा लोकल स्टोरेज एम्प्टी है। अगर मैं लॉगिन करूँगा और यहाँ पे तो सेट हो जाती है। अब रिफ़्रेश करूँगा तो ये काम कर रही है, यानी कि अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, साइड इफ़ेक्ट को एक ही बार मैनेज करना है, ठीक है। इसीलिए ये ऐसे काम कर रहा है और सही अपना यही रिक्वायरमेंट है। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेट्स से आपको एपीआई कॉल करनी है, राइट। अगर एपीआई कॉल करनी है आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे, राइट, यहाँ पे कॉल एन एपीआई, है ना। और यहाँ पे आपको ब्लैंक ही रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली एपीआई कॉल कब करनी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम जब आप पेज लोड हो तब आपको एपीआई कॉल करनी है, राइट। वो रिक्वायरमेंट है ताकि यूज़र का डेटा आए, राइट। बहुत तरह की एपीआई होती है, तो अगर रिक्वायरमेंट है कि एपीआई एक ही बार कॉल करनी है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक रखना चाहिए, है ना। और क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया तो यहाँ पे मॉनिटरिंग चालू हो जाएगा और जब भी आप इसको चेंज करेंगे अभी उतने बार ये रन होगा जितने बार आप इस पे इसकी डिपेंडेंसी को चेंज करेंगे। अब बिल्कुल ही यूज स्टेट की तरह यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू पास करते हो या जो भी डेटा रखना है, यूज़र इफेक्ट बोलता है कि भाई तुम मुझे जो वैल्यू पास कर रहे हो उसका पहला वैल्यू होना चाहिए, जो भी पैरामीटर होना चाहिए, बेसिकली क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, दूसरा क्या एरे होना चाहिए, राइट। इसका ये रिक्वायरमेंट है। जितने बार यूज स्टेट यूज़ कर सकते हो, जैसे है ना यूज स्टेट मल्टीपल टाइम क्रिएट कर सकते हैं ना, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ इफेक्ट एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करते वक्त तब ये चीज़ें पास कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पैरामीटर, यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे एक कर रहे हो, राइट। और जितनी चाहे उतनी बार हम क्रिएट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे डिपेंडेंसी मेंटेन करते हैं, राइट। लेकिन अभी के लिए कैसा हमें समझ में आया कि ये यूज़ इफेक्ट के अंदर साइड इफेक्ट को हम रख के उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।